आज के शो में महंगाई ने कमर तोड़ दी, हुक्मरानों के सब्ज बाग क्या फरेब साबित हुए। रोटी 30 रुपए की जाए, कोयटा की नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल। यूटिलिटी स्टोर्स के माली मामलात में खुर्द-बुर्द, कौमी खजाने को 200 करोड़ रुपए का नुकसान, 2 अफसरान गिरफ्तार। साबकती कमीशन की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, सनसनीखेज इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अहम तरीन मामलात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले और सबसे अहम आपके सामने महंगाई के पिछले हफ्ते के यानी जो गुजरा हफ्ता है उसमें जो फिगर्स आई हैं FBS की तरफ से, यानी वफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से जो लेटेस्ट फिगर्स आई हैं, प्रोग्राम का आगाज़ उससे करते हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान महंगाई में किस तरीके से इजाफा हुआ, इसका गाने के नहीं आपको बताते हैं कि तकरीबन 14 अशिया की कीमतों में कहा गया एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ कीमतों में। और एक हफ्ते के दौरान जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें दूध, दाल मसूर, एक LPG सिलेंडर, टमाटर, आलू और अंडे, ये तमाम चीज़ें महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 2.8 रुपये और आलू 0.69 रुपये जो है इस वक्त इजाफा इसमें हुआ। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 9 रुपये 62 पैसे महंगा हुआ, जबकि ताज़ा दूध की फी लीटर कीमत में 51 पैसे का इजाफा हुआ। दाल मसूरी कीमत में 0.72 पैसे का और अंडे 0., जो ऑलरेडी बढ़े हुए थे, 0.58% फी दर्जन महंगे हुए। एक हफ्ते के दौरान ब्रेड, दही समेत 14 अशियाई कीमतों में इजाफा हुआ। ये महंगाई के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इस हफ्ते के जो आपके सामने हम रख रहे हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है, हुक्मरानों के बार बार दावे के बावजूद क्रैकडाउन्स, टाइगर फोर्स, तमाम चीज़ें हम सुन रहे हैं, लेकिन उन ऐलानात और उन इकदामात का असर क्या हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। इससे कबल भी जब भी ऐलानात हुए, जब भी क्रैकडाउन्स अनाउंस हुए, महंगाई और बढ़ गई। और क्यों बढ़ी कि कहा गया कि माफिया मुलव्विस है। अगर माफिया है तो माफिया के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, ये सवाल ही प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन आपके सामने रखें, जब हम माफिया की बात कर ही रहे हैं तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के यानी FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की तरफ से स्टोर्स पर, यानी मामला 2012-14 का है, लेकिन जो अब रिसेंट अरेस्ट हुए हैं ये बड़े अहम अरेस्ट हैं। आपको फोटोज में दिखाते हैं अफसरान की, जो अकाउंट्स में घपले करके यूटिलिटी स्टोर के करोड़ों रुपए की इस वक्त गबन में मुलव्विस थे। FIA ने रिसेंटली इनको अरेस्ट किया, इन पे FIRs दर्ज की। इल्ज़ाम ये है जी कि इन अफसरान ने, पहले आपको बता देते हैं कि FIA का एक्शन क्या हुआ, जो आपको हम स्लाइड की सूरत में दिखाते हैं कि जो घपला हुआ है वो कहा गया कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा घपला हुआ है, जिसका नुकसान पहुंचाया इन्होंने। इल्ज़ाम यूटिलिटी स्टोर्स के कॉर्पोरेशन के 2 अफसरान गिरफ्तार हुए। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने यहाँ कराची में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साउथ रीजन कराची और हेड ऑफिस इस्लामाबाद के 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुल्ज़मान में 2 मुल्ज़मान अहमद फराज और जुल्फ़िकार अली सुमरो को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्ज़मान में दानिश अली, मंसूर अहमद, मुनीर अहमद, शाहिद मुर्तज़ा और नसीम अफसर जो है इस वक्त शामिल हैं। ये अहम तरीन तफसीलात है। जो इल्ज़ाम था, क्योंकि ये बड़ा अहम है, माफिया की हम बात करते हैं कि माफिया है यूटिलिटी स्टोर में। ये माफिया एक्चुअली करता ये था कि जो ओपनिंग बैलेंस था, जो उनके अकाउंट्स का, उसमें रद्द-ओ-बदल करता था। अकाउंट्स में रद्द-ओ-बदल करके ये गबन होता था। अकाउंट्स में फोर्जरी करके, ओपनिंग बैलेंस को गलत शो करके, कम शो करके ये दिखाया जाता था कि पैसे कम हैं और ज़्यादा पैसे मांगे जाते थे, और फिर ये तमाम घपला होता था। और जिस तरह हमने बताया कि 200 करोड़ रुपए से ज़ायद का मामला है। और यूटिलिटी स्टोर्स, इससे पहले भी हमने देखा है कि खसारे में रहे हैं, तो करप्शन इज़ वन ऑफ द रीज़न, जिस पर हम आप प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये बताते चलें, क्योंकि CCP की एक इंक्वायरी रिपोर्ट शुगर के हवाले से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्टेल को उस वक्त बेनकाब किया है, जो कार्टेल मुलव्विस था शुगर मिल एसोसिएशन और मालिकान के साथ मिलकर कीमतें बढ़ाने में। जो स्पेसिफिक बातें सामने आई उसमें कहा गया कि शुगर मिल एसोसिएशन ने नाकारा मिलों और तहफ़्फ़ुज़, ये रिपोर्ट है हमारे पास, नाकारा मिलों के तहफ़्फ़ुज़ और चीनी की कीमतों को ज़्यादा रखने के लिए अराकीन के दरमियान कार्टेल बरकरार रखा। यह साबित हुआ इस कॉम्पिटिशन कमीशन की, जैसे मजीद तहक़ीक़ात भी होगी। PSMA 2012 से सप्लाई महदूद करने के लिए हसास तिजारती मालूमात को शेयर करने की निगरानी कर रहा है। अगर कीमतों का आप तकाबुल लगाएं, जो जायजा लें, जो रवा साल सितंबर में बढ़कर 98 रुपए हो गई थी, जो 38 रुपए फी किलो का इजाफा जाहिर करती है। पिछले साल जो कीमत सितंबर में थी 60 रुपए थी,
वो 58 रुपए तक गई और इसमें कार्टलाइजेशन थी शुगर मिल मालिकान और एसोसिएशन के दरमियान, जिसको बेनकाब किया गया इस रिपोर्ट के अंदर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं शुगर की तो गंदम की बात भी करते जाएं, क्योंकि महंगाई के आपको ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई एक हफ्ते के दौरान बढ़ी है। तो अब आपको यही बताते चलते हैं कि नान भाइयों की स्ट्राइक हुई और कोयटा में स्पेसिफिकली जो नान भाई एसोसिएशन है उनकी तरफ से मुतालबा हुआ कि 30 रुपए की रोटी जो है इस वक्त बेची जाए। ये मुतालबा हुआ, कहा गया कि रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हुए उन्होंने शहर के तमाम तंदूर बंद किए। इंतजामिया यानी जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के रवैये और रोटी की नई कीमत मुकर्रर ना करने के खिलाफ ये हड़ताल और एहतजाज किया गया। मुतालबा ये था कि रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए की जाए, यानी 20 ग्राम की रोटी का निर्ख 30 रुपए मुकर्रर किया जाए। हड़ताल से कबल 200 ग्राम रोटी 20 रुपए में फरोख्त किया जाती थी, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। नान भाई इत्तेहाद का मौकिफ था। इंतजामिया जब पिछली बार सरकारी निर्ख मुकर्रर किया था तब आटे की 100 किलो बोरी की कीमत 4,600 रुपए थी और अब इसकी कीमत 7,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसलिए 30 रुपए का एक नान एक रोटी बेची जाए जो 20 ग्राम की है। गैस प्रेशर को भी वजह करार दी गई कि ना होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और ये भी उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट को बढ़ाता है। तो अगर इस मुल्क में महंगाई के तूफान की बात की जाए तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन भी नहीं, नंबर 1 प्रायोरिटी महंगाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म बार बार ऐलानात करते हैं, इक़दामात का जिक्र करते हैं और ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, लेकिन महंगाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जानेंगे कि हुकूमती हिकमत अमली आखिर क्या है, अपोजिशन क्या सोच रही है और माशी पंडित यानी जो माशी तज़निगार हैं वो इस बढ़ते हुए महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हुकूमत को क्या सजेस्ट करते हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में महंगाई के हवाले से अहम तरीन सवाल उठाते हैं। निहाल हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे। अहमद जवाद साहब, हुकूमती इक़दामात यानी बार बार ऐलानात होते हैं, क्रैकडाउन, टाइगर फोर्स, नोटिस ले लिया और इस दफ़ा तो बड़ा संजीदगी से कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने इस अज़म का इजहार किया कि महंगाई को उस वक्त काबू में लाएंगे। महंगाई बढ़ती जाती है, वजह क्या है अहमद जवाद साहब? डिस्पाइट ऑल नोटिस मौसर नहीं होते ये इक़दामात, क्यों? सिफान, महंगाई के हवाले से आपने स्टेटिस्टिक्स पेश किए जिसका ताल्लुक हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ है। मैं महंगाई के हवाले से ज़रूर आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जस्ट टू बी फेयर, हमें अगर हम कहें कि पिछले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में महंगाई में इस तरह से इजाफा हुआ है, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 2004 के बाद पाकिस्तान का पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है $792 मिलियन का। ये 2004 के बाद पहली दफ़ा ये हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस है। उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि 170 पे जो डॉलर चला गया था वो आज की तारीख में 161 पे आ गया है। उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो भी पाकिस्तान की तारीख में सितंबर के महीने में हाईएस्ट हुई हैं। ये बातें एक आम आदमी को बताएंगे, उसको फर्क पड़ता है? ज़्यादा हुई हैं। एक आम आदमी को, आपका वोटर को फर्क पड़ता है इससे? अगर मैं बिल्कुल मैं जी नहीं सिफान, मैं आपके सवाल, बुनियादी सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू बी फेयर कि जब हम हुकूमत की इसको बयान करें तो हम उन अच्छी चीज़ों को भी बयान कर दें ताकि एक तवाज़न रहे कि जब हम हुकूमत की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करें अवाम के सामने। और मैंने उसको सादा ज़बान में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि अवाम को भी समझ आ जाए। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हुकूमत पिछले 2 साल से जिन इक़दामात पे काम कर रही है उसके अब नताइज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। इसमें एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 8 से 10 महीने के अंदर कोरोना की वजह से दुनिया में इकॉनमी तकरीबन 15% श्रिंक हुई है। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में इकॉनमी 23% श्रिंक हुई है और इसके नतीजे में इन्फ्लेशन, इसके नतीजे में वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस,
आपके रेमिटेंस, हर चीज़ का उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है, और पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पेंडेमिक के दौरान अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और जो मेजर्स लिए, उसको आप फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं WHO के, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज की तारीफ की है। साहब, महंगाई में जो इजाफा है, जी, मैं आपको महंगाई के वाले से, महंगाई में इजाफा नहीं हुआ कोरोना वायरस की वजह से, हमारे मुल्क में हुआ है इजाफा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये महंगाई में जो इजाफा हुआ है, गंदम की कीमतें, ये आपके इंपोर्ट फैसला जो नहीं किया ताखीर से, ये उसकी वजह से हुआ है। कोरोना से क्या ताल्लुक है? और ये शुगर की रिपोर्ट है, ये हाथ में हमारे, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है ये कार्टेल था PSA में और मालिकान, मिल मालिकान के दरमियान, और उस कार्टेल की वजह से कीमतें बढ़ाई, 38 रुपए फी किलो बढ़ गई। और ये कार्टेल के अंदर आपकी पार्टी के एक रहनुमा का नाम है शामिल। तो सर मुझे बताएं कि ये कोरोना है जी, ये जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है? जी सेफान, अब जहां तक आपने ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का कहा, लेकिन उससे पहले एक शुगर माफिया के हवाले से जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट के कहा, तो ये भी तो इस हुकूमत की ही खूबी है कि ये अपने भी अंदर काली भेड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करते, और जहाँ पे भी करप्शन है उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, पकड़ते भी हैं, आवाम के सामने भी लेके आते हैं। अब पंजाब की मैं आपको मिसाल दूं कि पंजाब में इस महंगाई से निपटने के लिए जो इकदाम किए गए हैं, वहाँ पे तकरीबन 233 सहूलत बाज़ार खोले गए हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर बुज़दार जो हैं वो ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और अपनी तमाम टीम को कहा है। और वहाँ पे सहूलत बाज़ार के अंदर चीनी, आटा और दूसरी अशराए ज़रूरत जो हैं वो रीज़नेबल सही रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। इसको मज़ीद इसका दायरा कार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको पावर टैरिफ्स के वाले से मैं अगर बताऊं तो मैं तो अभी आपको चीनी और आटे की वजह से 330 अरब रुपए का जो हफीज पाशा साहब ने फिगर दिए, 330 अरब रुपए का 330 बिलियन रुपीस का इजाफी बोझ पड़ा है एक आम आदमी की जेब पे एक साल के अंदर, और वो जो है इस वक्त गलत फैसलों की वजह से या कार्टेल की वजह से हुए हैं। आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हमने आइडेंटिफाई किया। मैं निहाल हाशमी साहब से पूछूं, निहाल हाशमी साहब, अब बात यह है कि सर जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का, पहले तो ये बताएं, फिर और इकदामात और अनाउंसमेंट्स गैर मौसर क्यों है निहाल हाशमी साहब, वाई क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, मैं आपको पाकिस्तान के एक सियासी जमात के चेयरमैन को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो समझ लेना कि ऊपर वजीर आजम चोर बैठा है। मैं अपने जानिब से नहीं कह रहा हूं, उनके जानिब से कह रहा हूं। इत्तफाक से आज वही साहब यानी कि इमरान खान साहब वजीर आजम के मसरद पे फायज हैं। भाई ने आटा और चीनी की बात बताई। जनाब, घी भी महंगी हो गई है, तेल भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है, आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, भिंडी भी महंगा है, लौकी भी महंगी है, टूथपेस्ट भी महंगी है, दवाइयाँ भी महंगी हैं, दवाइयाँ भी महंगी है, दूध भी महंगा है, आप गोश्त भी महंगी हो गई है, दवाइयाँ भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। चले जी, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर बिजली भी महंगा हो गया है, गैस भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। तो ये जो 2 साल में जो असरात अब आए हैं माशाअल्लाह, वो महंगाई के अगले पिछले रिकॉर्ड। और जो टाइगर फोर्स की आप बात कर रहे थे, तो क्या पाकिस्तान की जो इदारे हैं, जो सूबाई हुकूमत की वजारतों की डिवीजन्स हैं, जिनका काम है प्राइस को कंट्रोल करना, चेक करना, मॉनिटर करना, वो नापैद हो गए? क्या उन सबको फारिग करके घर भेज दिया गया कि अब टाइगर फोर्स आकर के सरकारी अहलकार के काम को वो सरअंजाम देंगे? वो आएंगे मार्केट में, डीसी साहब नहीं रहे, एसडीएम साहब नहीं रहे, अब इस मुल्क में कोई सरकारी अहलकार नहीं है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत पीटीआई और उसके टाइगर फोर्स आएंगे जो लोगों को बताएंगे कि हम अब हर चीज को कंट्रोल करेंगे। तो इसको कहते हैं फेलियर ऑफ गवर्नेंस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। जवाद साहब ने जो बातें बताई कि जी ये अच्छी बात है और ये रिमिटेंस आ गया, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, फूड फॉर थॉट, कि पूरी दुनिया में मईशत गिर रही है, कारोबार बंद हो रहा है, मुझे मालूम है रिमिटेंस कहां से आ रहा है और रिमिटेंस कैसे बढ़ा, ये मुझे सारा पता है, मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा इस पे एक प्रोग्राम कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि ये रिमिटेंस कहां से आया और कहां से बढ़ा। काश के जो जीडीपी पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब के दौर की 5.8 पे था,
वो आज 0.4 और 5 और 6 पे ना होता। काश, क्या हमारी आबादी डबल हो गई? क्या हमारे खेतों ने गंदम मैंने उगाना बंद कर दिया? क्या हमारे बाजारों ने या हमारे कारखानों ने प्रोडक्शन खत्म कर दिया? क्या हमारे यहाँ टमाटर, प्याज, आलू? ये प्लानिंग गलत है, ये होर्डिंग कर रहे हैं, ये कार्टेल्स बनाए बैठे हैं, इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, ये छुपा के रखते हैं और वो लोग इनको इनके हिस्से का पैसा दे जाते हैं माफिया को। ये पूरी गवर्नमेंट माफिया की बैठी हुई है, जहां पे कार्टेल्स बैठे। आम आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ गया या पास्ट अकाउंट कहाँ गया। उससे रोटी चाहिए 2 वक्त की। ये मजाक उड़ाते थे जब शहबाज शरीफ साहब जो 2 रुपए की रोटी देते थे उस वक्त। ये और जहां तक ये कह रहे हैं कि ये सस्ता मार्केट, आप कह रहे हैं जनाब आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीज नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज नापैद, चीनी नापैद है, कराची में नहीं है यूटिलिटी स्टोर पे। लेकिन मुझे बताएं, जब 30 रुपए का नान महंगा नहीं हुई तो यहाँ हुई क्योंकि ये अहमद जवाद साहब ये फरमाए, क्योंकि ये 30 रुपए का जो नान है, जो कोयटा की नान बाई एसोसिएशन की आप प्रेस रिलीज देखे हैं, वो कहते हैं 30 रुपए का नान फरोख्त किया जाए क्योंकि गैस महंगी हो गई है। वो कहते हैं क्योंकि आटा जो है उसकी फी किलो बोरी उन्हें 7,000 की पड़ती है, पहले 4,600 रुपए की पड़ती थी। सर 30 रुपए का एक नान, अहमद जवाद साहब कैसे अफोर्ड करेंगे लोग? और होगा कैसे मुमकिन? ये किस तरह से आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? 30 को 25 कर देंगे, क्या करेंगे आप लोग? अहमद जवाद साहब जी सैफान, आपने आटे के इंपोर्ट का जिक्र किया था कि उसमें फैसले में ताख़ीर हुई। अभी मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आटे की शिपमेंट जो है उसकी दोनों शिपमेंट जो हैं वो पहुँच चुकी हैं और मार्केट में जल्द ही आटा जो है वो पहुँच जाएगा, जिससे डायरेक्टली कीमतों के ऊपर कमी होगी। मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते में आटे की कीमतें कम से कम जो हैं मार्केट में ठीक हो जाएंगी। मैं एक ब्रेक ले लूँ अहमद जवाद साहब, इस ब्रेक के बाद इस बात पे कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं, आपको बताते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई का तूफान है, हुकूमती कोशिशें, हुकूमती ऐलानात, हुकूमती इकदाम क्या गैर मौसर हैं? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ महंगाई के हवाले से हम रख रहे हैं सामने। आपको बताया किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स जो कि सस्ते दामों जो इस पर फरोख्त करने का जिम्मा आवाम तक पहुंचाने का अशिया का है, वहाँ एक तो बहुत सी अशिया नापैद है। कराची में रिपोर्ट हो रहा है कि चीनी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और कराची से ये केस FIA ने आज पकड़ा है, जब तकरीबन 200 करोड़ रुपए का गबन किया कुछ अफसरान ने और FIA ने कुछ को पकड़ा, कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट चेंज करके यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत खबर ये भी शेयर करते चलें कि फाटिफ ने पाकिस्तान को रखा तो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन एक प्रोग्रेस ये हुई है रिसेंट जो अभी आई है कि 21 में से 27 जो मामलात थे उससे पाकिस्तान ने कंप्लाइंस दिखाई है फाटिफ को, और 6 के ऊपर पार्शियली कंप्लाइंट है पाकिस्तान। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ कि इंडिया जो ब्लैक लिस्ट करना चाह रहा था वो पाकिस्तान नहीं हो सका, ग्रे लिस्ट पर अभी भी है। ये बात ज़रूर नेगेटिव है, लेकिन 27 में से 21 में इस वक्त जो है कंप्लाइंस दिखाई है। महंगाई की बात हो रही थी तो आपके सामने रखते चलें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कई बार हम बता रहे हैं 2019 में नोटा, फिर उसके बाद और नोटिस लिए, इकदाम का ऐलान हुआ, टाइगर फोर्स का ऐलान हुआ, रिसेंटली भी कहा गया जी कि हंगामी इकदाम का इस वक्त महंगाई के खिलाफ उन्होंने कहा है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने के लिए फैसला किया है, महंगाई के खात्मे के रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म वफाकी महकमों और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करेंगे। महंगाई में कमी के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में सख्त इकदाम किए जाएंगे और इसके अलावा बाकी सूबों में जो है खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। लेकिन ये ऐलान हम कई बार सुन चुके हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब भी साथ मौजूद है, माहिर मईशत। डॉक्टर साहब, ये इकदाम बल्कि मई में टाइगर फोर्स अनाउंस हुई थी, 2019 में कई बार एलामिया आए, 9 नुकाती प्लान आया महंगाई के खिलाफ, सब कुछ होने के बाद भी आज के फिगर्स भी महंगाई बढ़ रही है। क्यों डॉक्टर साहब? 2 वर्षों में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, खास तौर से खाने पीने की अशिया। तो ये नोटिस लेना अपनी जगह, लेकिन पहले अब जो बुनियादी वजूहात हैं उनके लिए उन्होंने नोटिस नहीं लिया है। ये नोटिस लिया गया है जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी और स्मगलिंग के खिलाफ, और उसके साथ एक कोशिश ये हो रही है कि महंगाई को जांचने का जो फार्मूला है उसको इस तरह तब्दील कर दिया जाए कि वो महंगाई कम नजर आए। तो ये तो फिर जगलरी हो जाएगी ना अगर वो फार्मूले को बदला। बुनियादी चीज ये है कि जब तक जो वजूहात हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उनको आइडेंटिफाई करके तस्लीम करके उनके खिलाफ नोटिस नहीं लेते,
कोई मकसद हासिल नहीं होगा, जैसा कि अभी आपने अपने गुफ्तगू में कहा था। नहीं डॉक्टर साहब, अभी अहमद जवाद साहब ने बताया और हम जानते हैं कि वीट इंपोर्ट के हवाले से शिपमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि कुछ हफ्ते में महंगाई में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डॉक्टर साहब, इसी बात से स्टार्ट कर लेते हैं, गंदम की कीमत से। देखिए, बात ये थी कि फर्क मैंने जैसे आपसे बताया ना कि कुछ खाने पीने की अशिया की कुछ चीजें हैं जिसमें चीनी हो गया, सब्जियां हो गई, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भूल रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है चंद हफ्तों में शुरू होने वाला है। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि आप बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाएं, ज़र आनत वापस लें। वो मुतालबा कर रहे हैं कि रुपए की कदर जो है गिराएं, तो जो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो मैं ये कहता हूँ छोटी मोटी चीजों को या नजरअंदाज कर दें आप, और ये करें कि हमारी जो महंगाई है उसकी बुनियादी वजूहात है, क्या उनको दूर करने की हिकमत अमली है या सोच है? उसका जवाब है कि नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पॉलिसियां 2 साल में बनी हैं वो ताकतवर तबकों के दबाव पर पड़ी हैं। हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, SDR ने, नेपरा ने, पेमरा ने उन जो पॉलिसियां बनाई हैं उसमें आईन को भी नजरअंदाज किया है, अवाम पर बोझ डाला गया है और ताकतवर तबकों को मराद दे दी गई है। तो अगर आपकी रिट हुकूमत की खत्म हो जाए, मुल्क में कार्टल्स बन जाए जिसको प्राइम मिनिस्टर भी एक्सेप्ट करे, लेकिन उन कार्टल्स के साथ हुकूमत ने अमलन गठजोड़ कर लिया है, तो अगर हुकूमत उन कार्टल्स पर हाथ डालने के बजाय उनके मुताबिक फैसले करें, जो कि अभी भी स्टेट बैंक ने भी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत ने कार्टेल के साथ गठजोड़ कर लिया है? डॉक्टर साहब, इसमें शुबे की कोई बात नहीं है। जब आप एमनेस्टी लाते हैं, बार बार लाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि नया बॉन्ड्स पर जिन लोगों ने चोरी का पैसा बाहर भेजा था उनसे आपने 6% ले लिया। अब कल एक 20 तारीख को एक पॉलिसी आई है कि उनको 7% पर सूद दिया जाएगा 5 साल तक अगर वो पैसा जो है वो बॉन्ड्स में लगाएं। तो इसका मतलब ये कि उनको 36% मुनाफा मिलेगा। और उन्होंने ये बात तो अहमद जवाद साहब, वही जो निहाल हाशमी साहब भी कह रहे थे कि आप लोग मिले हुए हैं इस वक्त कार्टेल्स के साथ। अहमद जवाद साहब, योर रिस्पॉन्स टू दिस? डॉक्टर शाहिद साहब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं इस वक्त। जवाद साहब देखें सिफान, मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती कि ये हुकूमत जो है वो कार्टेल्स के साथ मिली हुई है। ये वाहिद हुकूमत है मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में ये शुगर के जो मामलात अभी सामने आए हैं, ये 2018 से पहले कभी आपने आज तक सुने थे? ये तो दबा लिए जाते थे, शुगर की कीमत बीच में फ्लक्चुएट करती थी, ऊपर जाती थी, अरबों रुपया कमाया जाता था, उसके बाद कीमत नीचे आ जाती थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब कुछ दब जाता था। लेकिन अभी कम से कम जो हैं फैक्ट सामने आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो रही है और हुकूमत में इतनी जुर्रत है कि वो इन चीज़ों को खुद इन्वेस्टिगेट करके, खुद इंक्वायरी करके अवाम के सामने लेके आ रही है। और फिर उसके लिए जो है इक़दाम भी अगर शुगर 90 रुपए की थी तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद वो 100 रुपए की हो गई। तो सर इंक्वायरी रिपोर्ट आने से तो कीमत बढ़ गई, तो आपने क्या इक़दाम किए जवाब साहब इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर? अगर करते तो कीमत कम होती ना, ये तो 100 से ऊपर चली गई कीमत। फिर जवाब साहब सिफान, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये स्टेटिस्टिक्स दे के कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने से कीमत ऊपर चली गई। देखें, ये तो एक जो एरिया है वो एड्रेस किया गया कि इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि रूट कॉज की भी अभी बात हो रही थी कि वो माफियाज और कार्टल्स किस तरीके से ये प्राइस एस्केलेशन करते हैं, कैसे उनकी मोनोपोली है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसकी रिपोर्ट सामने आई, उसके नतीजे में अब इक़दाम लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो उससे कीमत बढ़ने से नहीं है। कीमत जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो सकती है, मुनाफाखोरी भी हो सकती है, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई में भी गैप हो सकता है। और इसीलिए अब आपको ये चीज़ मैंने बताई कि जैसे अभी गंदम की जो है वो शिपमेंट आ गई है, तो इसलिए इसकी आइंदा एक आध हफ्ते में इसकी प्राइस में यकीनन कमी होगी। रिपोर्ट में लिखा था कि कार्टल्स हैं, अभी कंपटीशन कमीशन कह रहा है कार्टल्स हैं, कार्टल्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई, आपने एक्शन लिया होता तो शायद कीमत कम होती। डिमांड सप्लाई का फर्क इतना कुछ है नहीं जितना इस वक्त कोई खास शॉर्टफॉल था। निहाल हाशमी साहब, एक इकदाम जो आप समझते हैं कि लास्टली क्या इकदाम होने चाहिए महंगाई को कम करने के लिए फौरी तौर पर? निहाल हाशमी साहब, एक आम आदमी का सवाल। देखिए, आटा इंपोर्ट से महंगाई कम नहीं होगी। बात सारी यह है कि सिर्फ आटा महंगी नहीं है, यहाँ पे चाय की पत्ती, चीनी से लेकर के, पालक से लेके, हरी मिर्च से लेके, पुदीना से लेके, दूध से लेके, दवाई से लेके, पेट्रोल से लेके, हर चीज महंगी कर दी गई है। और देखिए, अगर आप छापे मार के रेड़े वाले, ठेले वाले को पकड़ रहे हैं तो वो मसला नहीं है।
असल जो वो आड़ती हैं, वो जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, उनको तो इनसे इनकी गठजोड़ है उनके साथ, तो इससे कोई काम नहीं। देखिए ये अपने अखराजात को कम कर नहीं रहे। दूसरी बात, इनके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है। जो शाहिद साहब ने कहा है, आपने जो IMF की पॉलिसी है उससे आपको डिफर करना पड़ेगा। आप IMF के पूरे डिक्टेशन पे नहीं जा सकते। अगर आप IMF के डिक्टेशन पे जाएंगे तो वो आम आदमियों की गर्दन मरोड़ रहा है। वो कहता है कि गरीब आदमियों के ऊपर आप टैक्स लगाएं, जितना टैक्स लगा सकते हैं लगाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये IMF से हटके इनको शाहिद हुसैन जैसे साहब, जैसे शाहिद हसन साहब जैसे लोगों को बुलाना है, उनसे मशवरा करना है। हम ज़राई मुल्क है, ज़राई मुल्क में अगर चीजें महंगी हो जाए तो इसके माने कि कोई बहुत बड़ा पीछे बैकडोर में कोई घपला हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट किया, आटा मैंने गंदम एक्सपोर्ट किया, अब वो ये कह रहे हैं हम जी इंपोर्ट करेंगे। तो ये डबल मुनाफा कमा रहे हैं, इंपोर्ट करने पे अलग कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने में अलग कमा रहे हैं। और जो सब्जी है, जो दाल है, जो मुर्गी है, जो मछली है, इन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं किया। डिमांड और सप्लाई को इन्होंने चेक नहीं किया, इन्होंने स्टोर और होर्डिंग को चेक नहीं किया। आम आदमी झोली उठा के, और इनकी तवज्जो सारी नवाज शरीफ के खिलाफ है, ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है काजी फैज ईसा पे, वो इनके लिए एक दीवार है, नमस्ता दीवार है। ये अपने दुश्मनों को जेल डालने में लगे हुए, ये आवाम को रिलीफ नहीं डाल रहे हैं। आवाम को भी समझ लें आप एक जेल में डाला हुआ है। जब महंगाई कर रहे हैं, जब बेरोजगारी कर रहे हैं, जब मीडिया पे कदगन लगा रहे हैं, जब लोगों को दीवारों के साथ वक्त पे पहुंचा है। बड़े अहम मसाइल है जिसपे आपने बात की है, महंगाई के हालात। अहमद जवाद साहब का शुक्रिया, शाहिद सिद्दीकी साहब का। आज महंगाई की वजह क्या है? महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत बार बार कोशिशों का और इकदामात और ऐलानात करती है, पॉलिसीज बनाती है, लेकिन फायदा कुछ आवाम तक नहीं पहुंच रहा। कब पहुंचेगा? आखिरकार पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा? गैर मौसर क्यों है ये सारे इकदामात?